Hello everyone, hope you all are doing well. So जैसे कि we all know that हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है एम फॉर एग्रीकल्चर, दैट इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज. आई एम राइटिंग हियर एम फॉर एग्रीकल्चर हैज बीन स्टार्टेड. जिसके अंदर लिमिटेड सीट्स थी और बच्चे आए और दे आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स. तो उसको आप जो एक एक डेली जो एक कॉपी रहेगी वो मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बच्चे कैसे आंसर्स लिख रहे हैं एंड हाउ द कॉपीज आर बीइंग एवेल्यूएटेड. क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में, तो विच कैन बी हेल्पफुल टू यू. और यू कैन सी हाउ कॉपीज आर चेक्ड, हाउ दे आर अप्रोचिंग. तो डेली हम लोग एक एक कॉपी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कैसे कैसे बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं. एंड इफ यू वांट योर कॉपी टू बी evaluated as well, so please join aim for agriculture. Only 3 seats are left. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं. So this was the day 1. Day 1 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे and the questions are asked as per the schedule बच्चों के पास है, उसी हिसाब से उनको पढ़ना होता है और उसी हिसाब से क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाएंगे, ठीक है. So जो 3 क्वेश्चंस पहले दिन पूछे गए थे, those were, first one was the describe the method of vegetative propagation. जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड क्या है उसको डिस्क्राइब करना था. इट वाज ए 10 मार्कर क्वेश्चन एंड लेट्स सी हाउ द स्टूडेंट हैड अप्रोच्ड इट. किस तरह से इसको इस स्टूडेंट ने अप्रोच किया था उसको देखते हैं. ही हैज रिटन वेरी गुड आंसर्स, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस कॉपी फॉर गिविंग यू आइडिया अबाउट हाउ टू राइट आंसर्स. देखो सबसे पहले तो इन्होंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को इंट्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में लिख दिया था. दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है. जो वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करके प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट इज व्हाट वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज. ये ट्रू टू टाइप प्लांट्स होते हैं एंड दीज आर होमोजेनस इन नेचर. तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वेरी गुड इंट्रोडक्शन. अब नाउ लेट्स मूव टू द मेथड्स. मेथड्स क्या क्या लिखे हुए बच्चे ने उसको भी हम लोग देख लेते हैं. So the first method here, the student has written as the natural vegetative propagation. हालांकि we all know that the method are of 2 types, natural and artificial. तो इसने भी काफी अच्छे से दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है. नेचुरल में जैसे कि राइजोम्स एग्जाम्पल भी डाला हुआ है, गिंगर, राइजोम्स का एग्जाम्पल हो गया गिंगर, ट्यूबर का एग्जाम्पल हो गया पोटैटो, कॉर्न का एग्जाम्पल हो गया कोलोस्किया, बल्ब का एग्जाम्पल हो गया अनियन, रनर का एग्जाम्पल हो गया स्ट्रॉबेरी, शक्कर, क्रेस्थिनम. तो ये सब जो है इन्होंने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. फिर इन्होंने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया सेकंड को. अब जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्होंने स्टेम कटिंग को मेंशन किया हुआ है. दैट इज जब हम लोग स्टेम्स को काट करके करते हैं, इन्होंने सेमी हार्डवुड कटिंग सबको मेंशन किया हुआ है. काफी अच्छे से एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है. यू कैन सी द एग्जाम्पल्स आउट हियर. पोमेग्रेनेट एग्जाम्पल दिया हुआ है हार्डवुड कटिंग में. रूट कटिंग को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. वहां पे देखो एग्जांपल्स में करी लीव्स दिया हुआ है. लीफ कटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. वहां पे एग्जांपल में भी देखो यहाँ पे बेगोनिया दिया हुआ है. तो ही हैज रिटन वेरी गुड आंसर्स. जो भी स्टूडेंट हो उन्होंने काफी अच्छा आंसर लिखा हुआ है. फिर बर्डिंग को देखो इन्होंने ड्राइंग करके एक्सप्लेन भी किया हुआ है जिस तरह से यहाँ से ये बर्ड इमर्ज हो रहा है. तो वेरी गुड, वेरी वेल रिटन. फिर ग्राफ्टिंग के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है. ग्राफ्टिंग का देखो एग्जांपल दिया हुआ है मैंगो, फिग, सपोटा. ये सायन और रूट स्टॉक को इन्होंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है यहाँ ग्राफ्टिंग में. ओके, देन लेयरिंग को मेंशन किया हुआ. और इससे देखो ये वीडियो देख करके आप भी सीखो कैसे अप्रोच करना है इन आंसर्स को. क्या आइदर यू आर ज्वाइंड इन द कोर्स, कोई बात नहीं, अगर आपने कोर्स नहीं लिया, आपकी कॉपीज इवैल्यूएट नहीं होंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट स्टिल यू शुड लर्न करना ना छोड़ेंगे किस तरह से अच्छे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं आंसर को और आप किस तरह से उस पर देख के अपने अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं. लेयरिंग के बारे में इन्होंने फिर लिखा हुआ है. देखो कैसे डायग्राम करना के लेयरिंग को लिया हुआ है. एयर लेयरिंग है, वो एयर टाइप्स में भी एयर लेयरिंग हो गया, माउंट लेयरिंग हो गया, सबको अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. एग्जाम्पल में गुआवा, लीची, एप्पल इन्होंने एक्सप्लेन किया. यहाँ पे इन्होंने टिश्यू कल्चर को एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे देख के मैंने यहाँ पे जिस तरह से इनको एडवाइस दिया था कि यू कैन ऐड टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन, उसका अच्छे से कंक्लूड किया, ठीक है. उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिख दिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के रोल एडवांटेजेस लिख दिए. इट इज फॉर फास्टर प्रोजेनी प्रोडक्शन, पेरेनियल ट्री स्पीसीज में ये काफी हेल्पफुल है. प्लांट्स विद डिजायर्ड मतलब डिजायर्ड रिजल्ट्स, किस तरह का आपको डिजायर्ड प्लांट्स चाहिए वो प्रोड्यूस कर सकते हो. तो अच्छे से कंक्लूड भी किया हुआ था. तो ये था पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट डिस्क्राइब द वेरियस क्लासेस ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स. ये भी 10 मार्कर था, ठीक है. तो सबसे पहले देखो इन्होंने
सीड को एज ए इनपुट बोलते हुए यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड हिज इंट्रोडक्शन कि किस तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, कि सीड्स को एज ए इनपुट इज वेरी इसेंशियल। अगर सीड अच्छा नहीं होगा तो वी विल नॉट हैव बेटर यील्ड। तो उस तरह से इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका देखो क्लासेस ऑफ सीड्स में ऑल नो दैट फर्स्ट वी हैव न्यूक्लियस सीड। We all know that nucleus seed is 100% genetic and 100% physically pure, उसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, and it is used for developing breeder seed। ठीक है, सबको इन्होंने अच्छे से मेंशन किया, that is why I am showing you this copy। देखो breeder seed, it is the progeny of nucleus seed, it is also 100% genetic and 100% physically pure। यहाँ टैग कलर भी इन्होंने मेंशन किया, that is golden yellow टैग कलर इसमें यूज होता है। it is monitored by seed certification agency। और यहाँ पे तो एक डायग्राम काफी सुंदर से अच्छे से एक्सप्लेन किया किस तरह से न्यूक्लियस सीड का प्रोजेनी है ब्रीडर सीड का प्रोजेनी है फाउंडेशन सीड, और फाउंडेशन सीड का प्रोजेनी है सर्टिफाइड सीड। आफ्टर दैट he has written about foundation seed also। ठीक है, ये फाउंडेशन सीड इज द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड। ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट फार्म कॉर्पोरेशंस, इनको प्रोड्यूस करते हैं। टैग कलर देखो मेंशन किया हुआ व्हाइट, जेनेटिक प्योरिटी मेंशन किया हुआ है 99%। हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड वैरायटीज ऑफ वैरायटीज, बट जनरली 99 इट कैन बी टेकन। ओके, फिर सर्टिफाइड सीड के बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इट इज द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड। सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज, एफपीओ, ये सब इनको प्रोड्यूस करती हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, देखो इसका इन्होंने जेनेटिक प्योरिटी भी मेंशन किया हुआ है 98%, फिजिकल प्योरिटी मेंशन किया हुआ है 98%, उसका टैग कलर मेंशन किया हुआ है जोर ब्लू। ठीक है, तो सारी चीजों को उन्होंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है। लास्ट में उन्होंने ट्रस्टफुली लेबल्ड सीड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, these are the seed produced by any organization or forums and does not require certification but labeling is compulsory। देखो यहाँ पे इन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है, काफी अच्छी पॉइंट है ये कि सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है पर लेबलिंग चाहिए। सो दिस इज हाउ the student has approached this question number 2। हालांकि इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए एक दो रोल अगर डाल देते हैं यहाँ पे, सीड इन एग्रीकल्चर, दिस सीड, इन सारे सीड्स का क्या रोल एग्रीकल्चर में, सच एज हाउ दिस सीड्स आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर गेटिंग क्वालिटी इनपुट्स टू फार्मर्स, जो कि दैट इज सीड्स। अगर सर्टिफाइड सीड्स ना हो तो उससे हमारे यील्ड पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, और जिस तरह से सीड सर्टिफिकेशन वगैरह हो रहा है तो उससे हमारी यील्ड भी इंप्रूव होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उसका देखो क्वेश्चन नंबर 3 था, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है और व्हाट आर द रोल ऑफ एक्सटेंशन ऑफिसर्स एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम। इन्होंने पहले एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को देखो अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सब कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ है। उसका क्या क्या रोल है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल they bring change in the agriculture type methods of the farming community। ये तो काफी important है। they create close contact with family and understand the local traditions, देखो यहाँ अच्छे से मेंशन किया हुआ है। they understand the problems faced by farmers, उनको मेंशन किया हुआ है किस तरह से ये कोऑपरेशन करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से किस प्रॉब्लम में किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना वो बताते हैं। दे कम्युनिकेट इफेक्टिवली, देखो यहाँ पे देखो अच्छा है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने बात किया हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात किया हुआ है। इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज द बेसिक एम जो हमारा एक्सटेंशन का है। उसके बाद ये सारी पॉइंट्स उन्होंने लिखा हुआ है कि दे हेल्प इन अचीविंग द गोल ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, व्हिच इज अ गुड पॉइंट अगेन। प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लिंकेजेस फॉर फार्मर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ऑब्वियसली गुड पॉइंट। क्या क्या प्रॉब्लम्स जो कौन से भी इन्होंने मेंशन किया कि इनएफिशिएंट ट्रेनिंग होती है एक्सटेंशन ऑफिसर्स की, स्किल गैप्स हैं, रिसोर्सेज का लैक हो रहा है, देयर इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर आर पुअर आउटरीच एक्टिविटीज, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। लैक ऑफ एडुकेटेड स्टाफ, वेरी गुड पॉइंट अगेन। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, डिलेज हो जाते हैं पेपर वर्क्स वगैरह के बारे में, पेपर वर्क्स सबके कारण जो हमारा एक्सटेंशन है वो ठीक से नहीं पहुंच पाता है। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो दीज आर द थिंग्स। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है तो उसको भी मैंने मेंशन किया हुआ था यहाँ पे, किया चाहो तो इसको इंक्लूड कर सकते हो। सो ओवरऑल वेरी गुड आंसर। ठीक है, लो फार्मर इंगेजमेंट, काफी बार फार्मर्स जो है और जो रेसिस्टेंट टू चेंज होते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू चेंज, उसको भी इन्होंने मेंशन किया, रेसिस्टेंस टू चेंज, काफी अच्छा आंसर है। ठीक है, तो एवरी पार्टी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, तीनों क्वेश्चंस को इन्होंने काफी अच्छे से लिखा हुआ है। दैट इज व्हाई ये
आंसर शीट मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और आप चाहो तो इस आंसर्स को पढ़ सकते हो कि किस तरह से उन्होंने अप्रोच किया। दैट कुड बी आल्सो हेल्पफुल टू यू। प्लीज पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड द आंसर। सो एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस सेशन, जो ये एम फॉर एग्रीकल्चर का सीरीज चल रहा है जिसमें डेली आंसर राइटिंग और फुल टेस्ट होंगे, अराउंड देयर आर टोटल 14 फुल टेस्ट टिल सितंबर, तो आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन, जस्ट मैसेज मेल मी और यू कैन मैसेज मी। जो पोस्ट मैंने डाला हुआ था उसमें सब कुछ था, यू कैन रीच आउट टू मी। 3 सीट्स बचे हुए हैं अभी तक। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इससे ये अच्छा लगा वो कॉपी, और डेली हम लोग कॉपी डिस्कस करेंगे, एक एक कॉपी। आज थोड़ी मैं जल्दी में मैंने डिस्कस कर दिया बिकॉज आई हैव अदर वर्क्स टू डू, बट नेक्स्ट डे से हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। ये जितने भी मैं कोर्सेस ला पाता हूँ, जितने भी ये वीडियोस बना पाता हूँ, सब आप लोग के सपोर्ट के वजह से है। और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें, ताकि ऐसे वीडियोस को हम बनाते रहें आपके लिए। जो भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेरीज है सबको सॉल्व कर पाए। और जो एक होता है ना कि काफी बेसिक प्राइस में मैं ये सारी कोर्सेज को आपके लिए बनाता हूँ। अगर आप कोचिंग सेंटर्स में जाओ तो इसी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज के लिए आपसे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज दे विल चार्ज, 15,000 20,000। आपको कहीं पर भी कोई 10,000 के नीचे नहीं मिलेगी डेली आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज वाले। सिर्फ टेस्ट सीरीज भी लोगे तो आपको 8-10 हजार लग जाएंगे, और ये बस 1-2 हजार की जो मैं ला रहा हूँ सेशन सीरीज, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। और ये सब आपके सपोर्ट की वजह से ही हो पा रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।